जीजा और साले में अगर झगड़ा होता है तो उनको क्या करना चाहिए? और ये जो चिंगारी है उसको मैं यूटिलाइज कर इमोशनली भी ग्रो करने की जरूरत होती है। लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत बोरिंग लग रही है। उसने मुझसे बात नहीं की तो मैं क्यों? कभी कभी गुस्सा इतना ज्यादा क्यों हो जाता है कि मैं अपने घर वालों को भी कुछ ऐसा बोल देता हूँ जिससे मेरे पापा भी। उसको हम बोलते हैं मी टाइम एंड मी टाइम। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने तो बहुत कुछ सीखा है, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ सीखा नहीं अभी तक। तो ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअल में, कि जब ये हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत कुछ सीखा है तो हम बहुत आगे बढ़े, ये तो बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। और हमने कुछ नहीं सीखा है, ये जो सोच है यही सीख का रास्ता खोलती है। इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आदमी के अंदर रहता है, वो तड़प रहती है कि मैंने कुछ सीखा नहीं है, तभी वो सीखने की लगन आती है, अंदर से एक चिंगारी आती है। अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई, अब तो कर लो। और ये जो चिंगारी है उसको भी यूटिलाइज करना। एक तो है कि उससे हम नर्वस हो जाएंगे, मैंने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं हुआ, उसको लेकर निराश भी हो सकता है आदमी। और उसकी चिंगारी को लेकर अपने अंदर एकदम जोश, तमन्ना, पावर, एनर्जी लगा दे अंदर, कि मैंने कुछ नहीं सीखा भाई, 4 साल बीत गए, ये क्या हुआ? मैंने ना धर्म सीखा, ना तत्व सीखा, ना जीवन का ये सीखा है, ना वो सीखा है, मुझे तो ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। वो एक अंदर एक उमंग लाएगा, एक तरंग लाएगा, एक एनर्जी लाएगा, और कुछ कर। तो ये बहुत अच्छा है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत बोरिंग लग रही है? हमें बहुत ज्यादा कुछ अभी कुछ ना सीखने को मिल रहा है, ना कुछ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। बस जहाँ हूँ मैं वहीं पे रह रहा हूँ। ऐसा क्यों लगता है मुझे? इसका मतलब ये है कि लाइफ जो है ना, ये कीप मूविंग। एक होता है ठहराव, और एक है आगे बढ़ना। तो जब जब हम ठहरते हैं तो वो ठहराव हमें क्या मोटिवेट करता है कि ठहर गए, तुम रुक गए, क्या बात है भाई, बहते चलो, बढ़ते चलो। इसे संत भी क्या करते, विहार करते रहते, वो क्या बोलते, बहते चलो। एक क्षेत्र में भी रहते तो ज्ञान ध्यान के अंदर रहते, कि भी हमारी चेतना प्रवाहित रहे, नया ज्ञान प्राप्त करे, नई ऊर्जा, नया टैलेंट। तो हमें ये सोचना है, ये नहीं है कि एक तो होता है कि कई लोग आजकल स्विच कल्चर चलता है, जॉब स्विच करते हैं, वर्क स्विच करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है उस वर्क के अंदर मोबिलाइज करना है, हमें ग्रोथ करनी है। तो जब हम ग्रो करते हैं तो हम ग्लो करते हैं, और ग्लो करते हैं तो और अधिक ग्रो करते हैं। तो हमें ग्रो करने पर ध्यान देना चाहिए। ग्रो खाली फाइनेंशियली नहीं होता है, खाली सोशली नहीं होता है, इमोशनली भी ग्रो करने की जरूरत होती है। टैलेंट वाइज, स्किल वाइज भी ग्रोथ करने की जरूरत होती है। अगर हम स्किल ग्रोथ पर जाए, और आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, कितनी तरह की टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जिससे हम जो चीज चाहेंगे वो पाएंगे। पर वो चाह बहुत क्लियर लाके हमें फोकस करना, और रोज अपने पर अगर 10 मिनट भी हम इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो हम अपना बेस्ट लेके आ सकते हैं। फिलहाल मेरी जो भाषा है, लोगों को बहुत बोलते हैं, तुम्हें क्या बोलते हो वो समझ में नहीं आता है। तो हम अभी उसमें क्या सुधार करें जो कि वो सही लगे लोगों को? नहीं, ऐसा है ना कि हम एक तो बात जो करें वो दिल से करें, हाँ। क्योंकि लोग दिल से कनेक्ट होते हैं तब आनंद आता है। दूसरों को खुश करने के लिए बात ना करें, पर बात खुशी खुशी करें। तो हम खुशी खुशी की बात करते हैं, तो दूसरों में भी वो खुशी की वाइब्रेशन चली जाती है। और तीसरा जो है आपने बोला वो समझ में नहीं आता, तो वो उच्चारण का भी फर्क पड़ता है। तो उच्चारण का हम अभ्यास करते हैं। हम अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में उच्चारण कैसे हमारा शुद्ध हो। हम दो चार लोगों को टेस्टिंग पर लगाए, अंदर जोड़ दे, अपने मित्रों को, दोस्तों को, जो भी हमें कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, उनसे बातचीत ज्यादा करें। और उनको बोले कि मैं आपकी 3 मिनट की बातचीत करूंगा, मुझे बताइए कौन से शब्द में आपको दिक्कत लग रही है। जिस शब्द को फ्लो करने में, या वाक्य विन्यास में, वाक्य बोलने की स्टाइल में। तो बोलने की स्टाइल पर काम करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। और इंपॉर्टेंट होता है ये स्टॉप फॉर्मूला, STOP। एस फॉर स्टाइल क्या है मेरा, T फॉर टाइमिंग क्या है, O फॉर ये सही अवसर है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, और P फॉर मेरी पोजीशन क्या है। तो हम जब अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए सही अपॉर्चुनिटी, सही अवसर पर बात करते हैं, सही टाइमिंग पर बात करते हैं, और सही लहजे में, स्टाइल में बात करते हैं, तो लोगों को जल्दी समझ में आती है। और लोगों को खुश करने के लिए हमें बोलना नहीं, जैसी बात हुई, पर लोगों के काम की बातें होनी चाहिए। क्योंकि आज हर आदमी भाग दौड़ में है, किसी के पास समय तो है नहीं। वो क्यों ठहरेगा, वो क्यों हमारी बात सुनेगा? वो बोलेगा क्या काम है, अच्छा ये होगा, ठीक है मैं रखता हूँ। तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, कनेक्ट ही नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट है हम उसको लिंक कर पाए, उसको सुने, उसको समझे, उसका इंटरेस्ट क्या है उसको समझेंगे, तो वो कनेक्शन बढ़ेगा। तो कम्युनिकेशन का सेंटर है यू। तो हम यू को फोकस करें, सामने वाले पर फोकस करें, तुम क्या जानना चाहते हो। अगर उसको हमने हीरो बना दिया कन्वर्सेशन का, जो हमारी बातचीत चल रही है उसको हम एक फिल्म के रूप में देखें, और उसका हीरो है वो खुद सामने वाला, तो सामने वाले को फोकस, भाई जी आपसे ये बात हुई थी, आपने ये भी कहा था, ऐसे चल रहा है आपका, कैसे क्या, जो जो बात हम जो भी कर रहे हैं, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, यार हो, अ, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, जिससे भी बात करें। और बड़े लोग छोटे लोग कोई लोग नहीं होते, लोग केवल लोग होते हैं।
हम उनको बड़ा और छोटा बना देते हैं। हो सकता है कि आपके जो गुरु हैं, आपके जो टीचर रहे, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध न भी हो, पर आपके लिए तो वो बड़े रहेंगे। माता-पिता हैं, वो आपके लिए हमेशा बड़े रहेंगे। और कोई हो सकता है बहुत समृद्ध हो पर बहुत उम्र में छोटा हो। तो छोटे-बड़े हम ना समृद्धि ना उम्र से देख सकते हैं। हम तो उनकी क्वालिटीज़ की पहचान करें, जिससे बात कर रहे हैं सामने वाला वो उस समय हीरो है, तभी हम बात कर रहे हैं। और दूसरा है बात करने में उमंग होनी चाहिए। चलो मैं आज नए व्यक्ति से बात कर रहा हूँ या सेम व्यक्ति से नई बात करने जा रहा हूँ। ये जब एनर्जी होती है ना अंदर एंथुसियाज्म होता है, तो बातचीत में एक रोमांच आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। और वो बात-बात में भी करामात हो जाती है। बात-बात में भी बहुत अलग तरह की एक मुलाकात हो जाती है, एक फीलिंग हो जाती है और उससे भी हमारा उत्थान होता है, अपग्रेड होता है। अच्छा, पहले तो था महाराज कि पहले रिचार्ज मोबाइल का जो होता था, पहले रिचार्ज 10 रुपए के करते थे, तो उसमें 7 रुपए कुछ पैसा आता था, तो एक कॉलिंग पे कम से कम से 1 रुपए, 1.5 रुपए कटता था, पहले के समय में। तो लोगों से बात करने के लिए हम लोग वो रोज में रोज 10 रुपए का करवाते थे, दिन में कट जाता था, दूसरे दिन कट जाता था। पर अभी अनलिमिटेड है, फिर लेकिन लोग बात नहीं करते लोगों से। बात करने का ये होता है कि क्या बस क्या बात करें, बस क्या बात करें, यही लगता है कि वो नहीं मुझे फोन करता, मैं क्यों कॉल करूं। तो इम्पोर्टेंट यही है कि इसके 2 मायने हैं। एक तो होता है कि जो चीज़ ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है कि ओवरडोज़ हो गया, ओवर सप्लाई हो गया। जो चीज़ हमेशा मिलने वाली है, तो उसका आदमी मूल्यांकन नहीं करता। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ये एक बहुत बड़ी इस टेक्नोलॉजी में आई है। दूसरी बात ये भी है, एक पॉजिटिव सेंस में देखें, तो लोग फिज़ूल बातें नहीं करना चाहते। लोग पहले होता था कि मनी के कारण उस कॉल की बहुत वैल्यू थी। अब आदमी टाइम की वैल्यू करने लगा है। एक उस एंगल से भी हम उस दुनिया को देख सकते हैं कि वो चाहता है कि भाई इतनी भाग भरी दौड़ भरी जिंदगी में प्रोडक्टिव कॉलिंग हो, प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन हो। अगर एक बात 10 सेकंड में हो सकती है तो 3 मिनट क्यों की जाए, फिजूल बातें क्यों की जाए, मूल की बातें की जाए। तो हमारे पास कोई ऐसे मूल बिंदु होना चाहिए जिसके लिए बात की जाए। और तीसरा जो एक और पॉइंट है वो है ईगो, कि उसने मुझसे बात नहीं की तो मैं क्यों करूं। तो ये तो एक ईगो पॉइंट बना लेते हैं हम कई बार, पर वो बहुत अच्छा नहीं है। उसने की नहीं की, वो उसकी उसकी भावना, उसकी इच्छा है। मुझे करनी नहीं करनी, वो मेरी भावना और अनुकूलता है। मुझे अनुकूल लग रहा है, मेरी भावना है, और मुझे लगता है कि मेरा उससे संबंध है या बात करना उचित है, उपयोगी है, सार्थक है, तो हमें बात करनी चाहिए। और हमें लगता है कि उपयोगिता नहीं है, भले वो रोज करता हूँ, पर हमें अगर उसकी उपयोगिता न लगी, प्रासंगिकता न लगे, तो हम नहीं लगाएंगे ऐसे भी। तो हमारा जो होना चाहिए वो हमारे मैट्रिक्स पर होना चाहिए। तो कभी कभी हमारा एक और है कि अपने कभी कभी गुस्सा इतना ज्यादा क्यों हो जाता है कि मैं अपने घर वालों को भी कुछ ऐसा बोल देता हूँ जिससे मेरे पापा भी मेरे ऊपर खिलाफ हो जाते हैं, मेरे मम्मी भी खिलाफ हो जाते हैं, और वाइफ भी खिलाफ, तो पूरा परिवार एक बार खिलाफ हो जाता है। फिर मैं बाद में वही चीज मैं चिंतन करता हूँ, नहीं मैंने गलत बोला लगता है, नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कभी मैं राइट होता हूँ फिर भी वो लोग थोड़ा सा रॉन्ग होते हैं, तो अभी क्या करना चाहिए इसमें। तो इम्पोर्टेंट ये राइट रॉन्ग जो है ना, यहीं पे लफड़ा है सबसे हम्म। पहला। तो हमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं राइट हूँ और वो रॉन्ग होंगे, या वो राइट होंगे तो मैं रॉन्ग हो जाऊंगा। दोनों राइट भी हो सकते हैं, पर फिर भी चीजें ऑल राइट नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि मैं जो राइट बातें कह रहा हूँ वो राइट तरीके से नहीं कह रहा हूँ। जो मैंने पहले बताया स्टॉप, कि स्टाइल मेरी शायद सही नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है, या अपॉर्चुनिटी सही नहीं है, या जो मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ ये बात कहने के लिए, ये बात कोई और कहता तो बेटर लगता है, मेरा हम्म। कहना शायद उचित नहीं था वहां पे। तो वो चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है कि क्या मैं सही व्यक्ति हूँ, सही अवसर है, सही तौर तरीका है, सही भाषा शैली में मैं बोल रहा हूँ। अगर वो नहीं है तो वो सब झगड़े ही क्रिएट करने वाले। इसलिए सही और गलत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे उस मौके पर क्या सही है वो इंपॉर्टेंट है, क्या उचित है वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा किसे नहीं आता, पर वो आपके खिलाफ नहीं, आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, वो लोग आपके खिलाफ नहीं हो रहे, आपके उस स्वभाव के खिलाफ, उस वर्ताव के खिलाफ, आपके बिटर सेल्फ के खिलाफ। तो आपको बस वो बिटर को बेटर बनाना है, बस आपको तो उसी पर काम करना है। और अच्छी बात है कि वो रिश्ते रिलेटिव से वो आपको रियलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं कि आज भले उसी टाइम समझ में आया, एक दिन बाद समझ में आया, तो आपको समझ में तो आया कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। बस ये एक प्रयास हो जाए कि गलती करे चाहे हजार, एक गलती ना हो तीसरी बार। दूसरी बार तो कई बार हो जाती है, पर एक दो बार में भी अगर सीख ले और तीसरी बार ना हो, तो हम नए नए काम करेंगे, नई नई गलतियां करेंगे, पर सेम गलती रिपीट नहीं करते, तो हम लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या जैसे मैं हम लोग दोस्त थे जितने 4-5 दोस्त हमारे थे, 5-6 दोस्त, तो हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल से कॉलेज में आए, कॉलेज से
तभी अब सब बाहर-बाहर जॉब करने लगे। तभी हम लोग उन लोग से वापस कम से कम 2-2 3-3 महीना हो जाता है, 4 महीना हो जाता है बात करने में। कभी हमें ना उनको टाइम मिलता है, ना हमको टाइम मिलता है। तो क्या अपने को ऐसा कुछ टाइम फिक्स करना चाहिए उनसे वापस याद करने का या क्या करना चाहिए? नहीं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक अगर अपना कैलेंडर क्रिएट कर दें, जिसको हम बोलते हैं मी टाइम एंड वी टाइम। जैसे मी टाइम हमारी प्रायोरिटी जो हम अपने अंदर वाले के लिए लगाएं, और वी टाइम में हम अलग अलग सर्कल्स क्रिएट करें। वी टाइम का मतलब है कि एक अपनों के लिए, मतलब अपनी फैमिली, क्लोज फैमिली के लिए, फिर अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, फिर अपने वर्क एटमॉस्फेयर वाले जिन लोगों से हमारा कार्य पड़ता है, फिर हमारे समाज वालों से, हमारे मित्रगण से, जिसकी जो प्रायोरिटी है वो तो लेवल 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग टायर में डाल दो। जैसे आप एक टिकट लेते हैं तो 1 AC भी होता है, 2 भी होता है, थ्री थ्री टायर AC भी होता है। वैसे अपने रिलेशंस को भी हम अलग अलग लेवल पर पार्क कर दे, और अकॉर्डिंगली डाल दे कि भाई इसको सप्ताह में एक बार बात करनी है, इसको महीने में, इसको 3 महीने में, इसको 6 महीने में, इसको 12 महीने, तो हमें वो याद रहेगा। अक्सर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। और दूसरा होता है अवसर पर, जब आदमी बीमार हो, परेशान हो, उस समय उसे नहीं भूलना चाहिए। उसके उस हालात में, कहते हैं ना, सुख और दुख में आदमी को नहीं भूलना चाहिए। सुख में तो फिर भी आदमी याद रख लेता है क्योंकि सामने वाला कहता है कि मेरी बर्थडे है, मेरा ये है, मेरा वो है। पर दुख के टाइम वो बताता है, पर हम शायद सुन नहीं पाते। तो कम से कम दुख में हम अगर खड़े हैं उसके साथ, परेशानी के समय में हम उनके खड़े हैं, मॉरल सपोर्ट दे देते हैं, तो कहते हैं ना कि भी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो उस मौके पर अगर हमने सपोर्ट कर दिया, और वो एक कॉल, 1 मिनट साल में भी अवसर पर अगर लगा दिया हमने, उस मौके पर उसको मॉरल मोटिवेशन हमने कर दिया, तो वो 1 मिनट भी उसके जीवन को एक अलग दिशा दे सकता है, और आपके संबंधों को भी एक नया मोड़ दे सकता है। तो इम्पोर्टेंट है वो क्वालिटी, वो वर्क कर। हथौड़ी लगाना इम्पोर्टेंट नहीं, हथौड़ी कहाँ लगाना वो बहुत इम्पोर्टेंट। जीजा और साले में अगर झगड़ा होता है, तो उनको क्या करना चाहिए? कि हम उनसे वो तो मेरे से बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, फिर भी मैं उनको कुछ समझाता हूँ, वो नहीं समझते हैं। और वो मुझे वापस जवाब सवाल में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो उसमें उनको क्या कहना चाहिए? उनको फिर से वापस उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, जैसे पहला बात है कि बात करना उचित है कि नहीं। हाँ, वापस उनसे वो वापस संबंध, देखो संबंध दो तरह के होते हैं, एक नाखून जैसे, नाखून के टिप जैसे, और एक अंगुली जैसे। अगर नाखून की टिप पर कुछ लग गई है, कुछ स्याही आ गई, तो नेल कटर से नाखून को कट किया और उसको फ्री कर दिया। तो उंगली में लगी है, उंगली में इंक लग गई, तो हाथ को धोया जाएगा, उसको क्लीन किया जाएगा, घाव है तो उसको ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि चलो ये हाथ को काट देता हूँ। तो वो काटना छोड़ना सही नहीं है। तो रिश्ते होते हैं वो जोड़ने के लिए होते हैं, और जो बाहर की चीजें वो अलग भी की जा सकती है, डिटैच की जा सकती है। तो जो संबंध इतने आत्मीयता से, एक अपनेपन से जुड़े हुए, हो सकता है कि वो घटना हुई, तो याद ये रखना है कि आप विरोधी उस नेचर के हैं, उस स्वभाव, उस बर्ताव के, न उस व्यक्ति के। तो संबंध को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए स्वभाव के पीछे। हमें वो बर्ताव को पकड़ना है, उस बर्ताव को आइडेंटिफाई करना है, उसको हील करना है। अगर घाव यहाँ हुआ है तो पूरे शरीर में दवाई नहीं लगाई जाएगी, जहाँ घाव है वहीं दवाई लगाई। तो सही घाव को पहचाने, उस घाव को ट्रीट करें, उस घाव को ठीक करें, तो आप बहुत आगे। और जहां हमें लगता है कि बातचीत करते हैं कि वो हमसे बड़े हैं और हमको समझाने लग जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, देखो बड़ा होता है ना, उसको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा लगता है। तो और उसकी जो बात करने की जो तरीका है, उसमें कमान अगर लेनी है तो सम्मान सामने देना हो, तो हम सम्मान पूर्वक अगर बात कर लेते हैं। जीजा जी से आपने बात की, मान लो, हेलो जीजा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये कुछ चीजें मैंने सुनी है, और मुझे लगता है कि आप और अच्छा कर सकते हो। अगर इन चीजों को थोड़ा और ठीक कर लिया जाए, तो आपका व्यक्तित्व और बहुत बढ़िया हो सकता है। तो हमें कहना तो यही है कि ये नुक्स है आपके, को ठीक करो भाई, क्या कर रहे हो। कहना तो हम यही चाहते हैं, पर कहने का तरीका क्या हो गया है। वो सैंडविच मेथड में हम चले गए, जब पहले और एंड में कुछ अच्छा बोल रहे हैं। दूसरी बात है वो ससम्मान बोल रहे हैं। तीसरा, उनके हालात को समझते हुए कह रहे हैं, उनके आत्मसम्मान को बनाते हुए कह रहे हैं, अपने संबंधों का जो लिहाज है उसको रखते हुए कह रहे हैं। तो ये सब करते हुए कह रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत शॉर्ट में कह। हमें क्या कहना है, कई बार हम क्या बोलते हैं, हम बोलना शुरू कर देते हैं, फिर सोचना शुरू करते हैं, और बोलते बोलते सोचते हैं, और बोलते बोलते फिर वो लंबा हो जाता है। तो अगर हम पहले सोच लें कि क्या बोलना है एग्जैक्टली, ये 3 लाइन ही मुझे मैसेज 3 लाइन का पहुंचाना, ठीक है, आगे पीछे जो बोलना पड़ेगा ठीक है, पर मैसेज 3 लाइन का। आप बेहतर है, आप बेहतरीन बन सकते हैं। बस आपका ये रात को सोने का टाइम, और ये आप थोड़ा बहुत जो ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गाली कर लेते हैं, इसको आप ये 2 चीज को अगर छोड़ देते हैं,
तो रिश्ता बेजोड़ हो जाएगा। नहीं, निवेदन है मेरा। तो वो 2-3 लाइन मेरी क्या क्लियर लाइन्स, वो अगर मुझे क्लियर है, तो ही मैं कम्युनिकेट ऐसा कर पाऊँगा कि उसको भी क्लियर हो, और उसको अगर क्लियर हो गया तो हमारा काम हो गया। बस यही तो जी। हमें चाहिए। और जब उसको समझ में नहीं आता, लंबा-लंबा लेते हैं, उसके ईगो को जब हर्ट करने लग जाता है, तो वो ब्लास्ट हो जाता है। और वो इतना कुछ बोल देता है, आप थोड़ा ठीक करने के वो तो, और बोले मैं तो पीऊँगा भाई, मैं तो ये जीने का स्टाइल हुँ, है, तू क्या कर लेगा? मेरे को जो मन में आएगा बोलूँगा, तू क्या कर लेगा? और हुँ। फिर आप मजबूर हो जाए तो क्या फ़ायदा? तो आप अंदर से भी टूट जाएँगे और बाहर से दही नहीं, पड़ेगा। जैसे है कि अभी हमारे पूरे घर वाले मुझे ऐसा ही बोलते हैं कि सब एक बार किसी से मेरा चाहे झगड़ा हो जाए या कुछ हो जाए, एक बार मनमुटाव हो जाता है, तो फिर भी वापस हम उनसे संपर्क करने की मैं कोशिश करता हूँ सामने से, ना कि वो मुझे करता है। मैं फिर से उससे जुड़ना चाहता हूँ, बोलता हूँ नहीं जो हो गया सो हो गया। फिर से वापस मैं उससे जुड़ने की मैं हमेशा वो रखता हूँ। तो ऐसा क्या मेरे अंदर कमी है या ऐसा क्या है कि मैं ये वापस आपकी विशेषता है मेरे उससे भाई। जोड़ने सोच ये है एक विशेषता, एक करुणा की भावना, क्षमा की भावना, कि चलो लेट गो करे और मिलकर अब लेट्स गो करें। ठीक है, लेट गो और लेट्स गो संसार में आएगा तो संसार में सार होगा, वरना सब असार होगा।